आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है द नॉन एग्जिस्टेंस मेटल कार्बोनिल अमंग द फॉलोइंग इज। मेटल कार्बोनिल क्या होता है? जब मेटल से कार्बोनिल जो आपके पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब ये लिगेंड की तरह काम करता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल कार्बोनिल। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि इनमें से कौन सा मेटल कार्बोनिल वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनके लिए स्टेबिलिटी चेक करने का एक बहुत सिंपल सा रूल है जिसको बोलते हैं हम लोग EAN रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दोनों एक ही बात है वैसे तो, लेकिन हम लोग काम करेंगे EAN रूल से। EAN रूल जो है वो क्या है वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि EAN क्या है। EAN को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है। EAN का मतलब होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एटम और मेटल आयन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 निकल के आता है तो हम लोग माइनस कर देंगे ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हो काउंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी काउंट कर लिया है। ठीक, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। और एक लिगेंड जनरली 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जो CO है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक CO। ठीक, तो EN क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एटम या फिर आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। ठीक है, अब अगर ये EN मेटल का जो EN निकल के आएगा या सेंट्रल एटम का जो निकल के EN निकल के आएगा, अगर वो सेंट्रल एटम से जो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे सारी 3D मेटल्स हैं, आप देख सकते हो, क्रोमियम है, मैग्नीज है, निकिल है और आयरन है। तो 3D मेटल्स के जो नेक्स्ट नोबल गैस होता है वो होता है हमारा क्रिप्टॉन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। ठीक, तो अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में मेटल का EAN निकल के क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर से मैच कर जाए, ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच कर जाए, तो हम बोलते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो स्टेबल है। इसको बोलते हैं हम लोग EAN रूल। ठीक है, क्या करना होगा हमको? इन चारों का हम लोग EAN निकालेंगे और देखेंगे कि किसका 36 के बराबर आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा होगा वो हमारा एक्सिस्टेंस में नहीं रहेगा, मतलब वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलिए पहला चेक करते हैं। तो जो CO है वो होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास है CrCO6। यहाँ पे अगर निकालूँ ऑक्सीडेशन नंबर CR का, तो ये इसको मैंने X मान लिया और प्लस इसका होता है 0 जो कि न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है हमारा? 0 निकल के आ रहा है। तो जो CR है उसके ऊपर चार्ज कितना है? वो 0 है। CR पे हमारा चार्ज कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। तो CR का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो हमारा क्या बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा, आर्गन 4s1 3d5। ये होता है CR का कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। राइट, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? इसके पास हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स CR के पास। क्लियर? अब हमारे पास जो EAN का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल एटम और आयन। तो मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 24 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो EN निकल के आएगा उसमें 24 यहाँ से मिल गया इलेक्ट्रॉन, किससे? मेटल से, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 हमारे पास CO है, ये हमको देंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये मिल जाएगा 36। तो ये मैच कर रहा है क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर से। इसका मतलब ये हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड है हमारे पास MnCO6। इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे अगेन X मान के, तो फिर से कितना आएगा? 0, क्योंकि हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अब Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, आर्गन 4s2 3d5। इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 25। तो EN क्या बन जाएगा इसके लिए? EN हो जाएगा 25 इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। यहाँ पे 6 लिगेंड है, 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको, तो ये कितना हो गया? 37 आ रहा है, ये 36 नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर अभी है। क्लियर? बाकी 2 चेक कर लेते हैं। फिर थर्ड है हमारे पास NiCO4।
थर्ड है हमारे पास NiCO होल 4। इसका भी ऑक्सीजन नंबर 0 आएगा अगेन, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो निकिल के पास होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? आर्गन 4s2 3d8, ये होता है निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन है, तो En कितना हो जाएगा? 4s2 3d8, 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारा, ठीक है। हमारे पास ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन है प्लस, और यहाँ पे जो CO है वो हमको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 × 4 कितना हो गया आपके पास? यहाँ से 8 आ गया, तो कितना बन जाएगा? ये 36 बन जाएगा। अगेन ये क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी स्टेबल है। फोर्थ चेक कर लेते हैं। फोर्थ है हमारा FeCO होल 5, ठीक है, आयरन CO होल 5। इसका भी 0 आएगा, और आयरन के पास होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 4s2 3d6, 26 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो En कितना हो जाएगा? En हो जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। एक देता है 2, 5 लेंगे 10, तो ये बन जाएगा 36। इसका मतलब इसका En भी कितना निकल गया? 36 निकल के आ रहा है। केवल Mn ही ऐसा है जिसका 36 निकल के नहीं आ रहा है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो MnCO होल 6 है वो डायमर फॉर्म कर लेता है। डायमर फॉर्म करने से क्या होगा? ये जो Mn है ये Mn2CO होल 10 फॉर्म कर लेता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ तरह से बनती है। Mn यहाँ पे बनता है बॉन्ड सिंगल, और CO होते हैं 5 यहाँ, CO होते हैं 5 यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे Mn का निकालोगे अभी En, तो आपका वो 36 मिल जाएगा। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, क्योंकि CO तो न्यूट्रल होता है, ये तो 0 बन गया ऑक्सीडेशन नंबर। Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Mn के पास होते हैं यहाँ पे, अगर मैं En निकालूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम वो कितना हो जाएगा? अगेन 25 प्लस ये देगा 10, है ना, क्योंकि एक देता है 2, 10 दे दिया। प्लस अब यहाँ पे भी जो शेयरिंग हो रही है ना इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की, एक Mn से एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो क्या होगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो वो हम इसके En में काउंट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 1 डोनेट कर रहा है, तो यहाँ कितना आप चेक कर सकते हो कितना बन जाएगा? ये 36 बन जाएगा अभी। इसीलिए जो MnCO होल 6 है वो स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डायमर फॉर्म कर लेता है। MnCO होल 10 में, सॉरी Mn2CO होल 10 में आ जाता है। क्लियर? तो आपका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड, मतलब MnCO होल 6। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।